दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। घर से निकल चुके हैं, अभी आधे रास्ते में हैं और इसके बाद अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर टी कॉफ़ी के लिए। बहुत ही अच्छा वेदर है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हम घर से निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठंड नहीं है। ये मेरी बेटी जो कि इतनी तैयारी से आई हुई है कि बहुत ठंड होगी, इतनी सारी चीज़ें लेकर आई है, लेकिन बिल्कुल वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी आगे मिलते हैं, जब तक हम चाय कॉफ़ी का मज़ा ले लें थोड़ा। हाय गाइस, तो अब हम आ गए हैं हरिद्वार। बस अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप है, वेदर बहुत अच्छा है, तो बस अब हम जा ही रहे हैं। मिलते हैं आपको हर की पौड़ी में। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है। पानी देख रहे हैं आप, कितना क्लियर, एकदम ऐसा सफ़ेद नीला पानी दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, अभी ऐसा कोई सीज़न नहीं है तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन अब हरिद्वार है तो बेसिक भीड़ तो होती ही है वहाँ पर श्रद्धालुओं की, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए गंगा जी का बहाव कितना तेज है, मतलब देख के डर लग रहा है, इतना तेज है ये। कितना तेज जय माँ बहाव है, गंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। दिख रहा है ले। ओह। तो अब हम जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। तो ये मेरी बेटी है, इसको मैं बोल रही थी कि बहुत तेज बहाव है, मेरा हाथ मत छोड़ना बिल्कुल भी। और मेरी दीदी मेरे साथ में, मेरी ननंद आई हुई थी, तो वो है। जकड़ के पकड़ना। और ये जो बाजू में अंकल खड़े हैं, ये हमें बोल रहे थे कि बहुत तेज बहाव है, आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, साइकिल पकड़ के ही करना, बहुत है। रेलिंग पकड़ के ही जाना। जोर से बहुत। वो बीच बीच में हमें बीच में टोक रहे थे। और मैं यहाँ चेक कर पानी रही थी कि अकेले पानी मत कितना जाओ तुम। ठंडा है। मैंने टच किया तो माय गॉड, इतना ठंडा पानी था, हाँ। मतलब सीधे बर्फ से निकल के आ रहा हो जैसे, ऐसा पानी बिल्कुल। दीदी और हम डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ पर हम कैसे जाएं। अंदर जाने में डर लग रहा था, मतलब बहाव देख के डर लग रहा था गरम कि नहीं हम कर नीचे सकते ना, जाएंगे ठंडा तो है। कहीं साथ में बह ना जाए। हालांकि रेलिंग वगैरह वहाँ पे सब कुछ अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है, बीच बीच में सांकलें भी लगाई हुई हैं कि आप उसको पकड़ के नहाओ, लेकिन फिर भी वो देख के जो है ना, एक अलग हाँ, से डर नहीं लगता है। आगे नहीं जाना ना। हाँ। तो बस वही लग रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने हिम्मत की और दीदी और हम गए एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और फिर हमने डुबकी लगाई। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, पहली और दूसरी सीढ़ी पे ही हमने, बस ज़्यादा अंदर हम गए नहीं, वहीं तक था। और हमने वहीं पर अपनी बढ़िया से डुबकी लगाई और नहाकर बाहर निकल आए। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। एक बार जाने में तो लग रहा था कि बहुत ठंडा पानी है, लेकिन जब हमने दो चार बार अंदर एकदम डुबकी लगाई, उसके बाद वो पानी इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा थी, मतलब नीचे पैर रखे थे हमने तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पैर एकदम नीचे फ्रीज हो रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था थोड़ी देर में, लेकिन ठीक है, गंगा मैया का नाम लेकर, भोलेनाथ का नाम लेकर जो डुबकी लगाई तो आहा, आनंद ही आ गया। और यहाँ मेरी बेटी को बड़े मज़े आ रहे थे। मतलब कहते हैं ना, बच्चों को ना तो धूप लगती है, ना ठंड लगती है, ना बरसात लगती है, कुछ भी नहीं लगता है, उन्हें बस मस्ती करनी होती है। तो यहाँ पे भी ठंडा पानी था, हमें ठंडा लग रहा था, लेकिन उसको इतना मज़ा आ रहा था, मतलब वो इतना एंजॉय कर रही थी, मम्मी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और ऊपर से इसके पापा बोल रहे थे कि नहीं नहीं, जाना नहीं है, हाथ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, खुद से नहीं जाना, स्लिप हो जाओगे। तो वही है कि, लेकिन मज़े तो आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ हैं
और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो हम जब बैठते हैं तो वो नीचे से सीढ़ी मुझे टच हो रही थी बार बार, तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से पानी का फोर्स इतना था कि जैसे ही नीचे जाओ ऐसा लगता है कि पानी के साथ बह जाएंगे। तो मतलब अलग ही टाइप का वो था कि आप लोग भी जाएं कभी तो ज़रूर सांकल पकड़ के ही नहाएं। मतलब एक दो लोगों को साथ में लेकर, या अकेले भी तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पानी वगैरह का बिल्कुल भरोसा नहीं होता है ना। हालांकि पानी इतना क्लियर था कि पूरा दिख रहा था क्लियर, ऐसा कोई डर नहीं लग रहा था कि नीचे से कुछ है या कुछ भी। एकदम क्लियर था, नीचे के जो सरफेस थी वो भी क्लियर दिख रही थी। आप देख सकते हैं पानी एकदम क्लियर है, साफ पानी था, तो अच्छा लग रहा था। पर अब अनी भी बोल रही थी मम्मी मुझे भी डुबकी लगानी है, तो वो भी अंदर गई। उसको तो बड़े मज़े आ रहे थे, वो तो स्विमिंग करने का सोच रही थी। मैं कहा अनी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं तो गिर जाएगी तू, मैं तुझे भी नहीं संभाल पाऊंगी, खुद को भी नहीं संभाल पाऊंगी। तो मतलब बहुत ही वो था। और अब आई इनकी बारी, अब ये गए हैं तो ये तो इनको इतना ठंडा लगता है, वैसे भी गए हैं और बस 2-3 डुबकी लगाई हैं और बस सीधे निकल आए हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे जय भोलेनाथ बोल के 3 डुबकी लगाई और बस सीधे बाहर। मेरी बेटी को इतना वो लग रहा था, वो मेरे साथ भी नहाई, उसके बाद उसके पापा के साथ भी नहाई। उसको लग रहा था कि बस मैं पानी से निकलूँ ही ना। उसे वैसे भी स्विमिंग बहुत पसंद है, तो वो तो बस उसको पानी मिल जाए कहीं भी डुबकी लगा लेती है। उसको हर जगह स्विमिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग यही कह रहे थे कि नहीं बेटा यहाँ पे इतना बहाव है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ सुनती नहीं है वो बिल्कुल भी, उसे करना ही होता है। तो यहाँ पे उसके पापा उसको पकड़ के करवा रहे थे। तो यहाँ पर अनी ने भी लगाई 2-4 डुबकियाँ, मज़े किए बहुत ज़्यादा पानी में पापा के साथ भी। और उसके बाद फिर हमने चेंज वगैरह किया। हरिद्वार में यहाँ पर इन्होंने चेंजिंग के लिए बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से ऐसे बॉक्स जैसे बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ये इनकी अच्छी चीज़ है कम से कम, कि नहीं तो खुले में करना पड़ता है तो वो तो बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे। तो वहाँ पे चेंज करके और फिर हमने यहाँ पर दीपदान किया, गंगा माँ की पूजा की, और उसके बाद ये सब करने के बाद हम चले गए मनसा देवी। वहाँ पे हमने देवी जी की पूजा की। तो मतलब ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया लगा। और फिर मौसम ने भी हमारा साथ दिया, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, नहीं तो बच्चों के साथ हम परेशान हो जाते। तो ऑल ओवर ट्रिप बहुत ही बढ़िया था। अनी अच्छा चार ले लो तो दीदी, ले लो दुकान से तो महंगा लोगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मनसा देवी के मंदिर। तो बहुत चढ़ाई है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं रोपवे से, मेरी बेटी, पर इसके लिए भी देखिए इस तरह से चढ़ाई है पूरा ये। तो अभी हम जा रहे हैं। हाँ चलिए मिलते हैं मनसा देवी के मंदिर में। ये देखिए गाइस यहाँ पर रोपवे के यहाँ पर इस तरह से ये सब बने हुए हैं, शॉप बने हुए हैं, कुछ खाने पीने का कुछ चाहिए हो तो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज और गेम्स। चलिए गाइस हमारा नंबर आ गया है, अनाउंस हो गया है, जाते हैं गाइस। रोपवे के लिए भी बहुत ज़्यादा वेटिंग लगी हुई है यहाँ पर।
तो चलिए रोप वे में अभी हमारा टर्न आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू एक के बाद एक आते रहते हैं और लोग जाते जाते हैं इसमें। ये देखिए अब हमारा टर्न आ गया है और बड़ा मज़ा आया इसमें बैठकर भी। बहुत हाइट पे जाता है ये, तो बहुत मज़ा आया। अनिका को तो इसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था, वो बहुत देख रही थी सब जगह। और आकर्ष भी देख रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था हम कौन से झूले में बैठे हैं ये, तो वो बस देख रहा था। सो के उठा था, उसको समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। और व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे नीचे का इतना अच्छा दिख रहा था, मतलब पूरा पानी और नीचे की सिटी और सब कुछ, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पूरा गंगा जी दिख रही है यहाँ से। तो गाइस अब हम मनसा देवी से भी आ गए हैं नीचे उतर के, और अब जो है अंधेरा हो चुका है और एकदम ठंड का माहौल अब स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अनिका ऐसा लग रहा है? हेलो, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। सुबह तो धूप थी और अभी तो बहुत ही अंधेरा हो गया और ठंड भी हो रही है बहुत। गाइस अब थक भी बहुत गए हैं, तो मिलते हैं आपसे बाद में।